नमस्कार जी, नेट में आपका स्वागत है। मैं इकराम अंसारी। आज हम मौजूद हैं खुशी जी के यहाँ देहरादून में। जो नगर निगम में एक प्रस्ताव पार्षदों ने रखा है, जिस पे मलिन बस्तियाँ हैं, मलिन बस्तियों पे जो टैक्स लगाने की बात कही है, जिसमें बढ़ोतरी की गई है। आखिर में बढ़ोतरी जो वहाँ की जनता है, गरीब जनता है, उनको क्या ये प्रस्ताव पास आएगा या उनका जो पैसों का लेन देन होगा उसमें जिस तरीके से देखा जाए कि वो मजदूर तबका है, जहाँ पर एक झोपड़ियाँ डालकर लोग नदी किनारे या खाले में रह रहे हैं, जिस पे उन लोगों को पहले बसाया गया था। और आज के डेट में देखा जाए कि अगर उनको उजाला वहाँ से जाता है, खाली कराया जाता है, तो सरकार उनको कहाँ रखेगी। इतनी भारी मात्रा में वो लोग रहते हैं। तो हम जानते हैं खुशी जी से इनकी राय क्या है। क्या जनता इस चीज को मैनेज कर पाएगी, या इसमें प्रस्ताव रखा जो गया है पार्षद द्वारा नगर निगम में, क्या उसमें भी थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं वे लोग। उसमें देखते हैं, जानते हैं इनसे इनकी राय। खुशी जी, आपका स्वागत है। भाई इकराम अंसारी साहब, आप तशरीफ लाए और आपने एक ऐसा अहम मुद्दा इस वक्त अपने चैनल के जरिए आप उठा रहे हैं कि जिसको लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अभी 2 फरवरी 2023 को नगर निगम के अंदर पार्षदों की और जो वहाँ के पदाधिकारी हैं उनकी एक मीटिंग हुई है, बोर्ड की मीटिंग हुई है, जिसके अंदर उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि जो शुल्क है दाखिल खारिज करने की, म्यूटेशन की जो शुल्क है उसको बढ़ा दिया जाए। इससे पहले 1999 के अंदर ये शुल्क मात्र 150 रुपये तय की गई थी और उसी से अब तक जो भी म्यूटेशन हो रहे थे वो 150 रुपये शुल्क लेकर के म्यूटेशन हो रहे थे। अब उन्होंने जो प्रस्ताव दिया है उसके अंदर बेतहाशा बढ़ोतरी की है। बेतहाशा इस तरह से है कि वो जो बढ़ोतरी है 2000 रुपये से लेकर के और 50,000 रुपये तक, जिसके अंदर आवासीय भवन भी होंगे या उसके अंदर जो है कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी होंगी, उसके ऊपर सिर्फ शुल्क, मतलब म्यूटेशन की शुल्क जो है लगाई जाएगी। अब उसके अंदर जैसे मिसाल के तौर के ऊपर 7 लाख रुपए कीमत का घर है, अब कीमत के एतबार से तय होगा कि उसकी वैल्यूएशन करेंगे कि घर की वैल्यूएशन क्या है, उसके हिसाब से उसका शुल्क तय होगा। कि जैसे 7 लाख रुपए की कीमत है और आवासीय उसकी संपत्ति है तो उसके ऊपर 2000 रुपये शुल्क होगा। अगर वो 15 लाख रुपए तक की वैल्यू है तो उसके ऊपर 4600 रुपये शुल्क होगा। इसी तरह से उन्होंने किया है तो 50,000 रुपये तक इसका करती है। इसके बाद जब उसका असेसमेंट हो जाता है तो उसके ऊपर सालाना टैक्स लगाया जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा तो एक तरह से वो टैक्स असेसमेंट करने के बाद उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा जो हर साल दिया जाएगा। अब देहरादून के अंदर 119 के करीब जो है, जैसे बताते हैं यहाँ पे मलिन बस्तियां हैं, उनमें भी ये प्रपोजल है कि 40,000 घर जो है वहां पर उनके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा और 40,000 जो संपत्तियां हैं उससे उनको जो है राजस्व की जो आमदनी होगी वो उन्होंने एस्टिमेट किया है कि उससे 4 करोड़ रुपए की आमदनी सालाना होगी। क्योंकि उनके कहने के मुताबिक ये है कि 5,000 म्यूटेशन पर ईयर होते हैं, तो उससे उनका अनुमानित ये है कि जो आमदनी है वो बोर्ड कोर्स से 4 करोड़ रुपए की आमदनी है। मगर इससे जनता को क्या होने जा रहा है, जनता को इसका कितना भार बढ़ने जा रहा है, ये हमें समझने की जरूरत है। कि जनता हमारी तरफ है, जो ये मलिन बस्ती में लोग रहते हैं, अगर आप उनसे ऑन एवरेज 10,000 रुपये शुल्क ही लेते हैं सिर्फ म्यूटेशन कराने के, तो ये बेचारे इस पोजीशन में नहीं है कि वो आपको इतना शुल्क दे करके और आपसे म्यूटेशन कराएं और बराबर आपको जो है वो टैक्स देते रहे। तो इन सब हालात को समझते हुए मेरी जो भी वहां पर पदाधिकारी या हमारे मेयर साहब हैं, देहरादून के मेयर और जो हमारे पार्षद हैं, उनसे गुजारिश है कि इस प्रस्ताव को दोबारा से रिकंसिडर करें। ये बहुत ज्यादा बेतहाशा बढ़ोतरी है और इससे हमारी जनता बहुत ज्यादा इफेक्टेड होगी। इसके अलावा जैसे कि ये 119 मलिन बस्तियां हैं जो आप इन्होंने डिक्लेयर की हैं, ये मलिन बस्तियों के लिए 2017 के अंदर हाई कोर्ट से शादी ऑर्डर हुए थे कि जो नदी के किनारे बस्ती बसी हुई हैं उनको वहां हटाया जाए और जो है नदी के आसपास का एरिया खाली कराया जाए। त्रिवेंद्र सरकार उस टाइम में थी तो उन्होंने एक अध्यादेश ला करके 3 साल के लिए इस प्रस्ताव को, जो हाईकोर्ट का ऑर्डर थे, उस पर एक तरह से रोक लग गई थी।
अब उसके बाद धामी सरकार है, उन्होंने भी 3 साल के लिए उसका अध्यादेश ला करके उसको रोक लगाई है। मगर ये रोक लगाने से जो एक लटकी हुई तलवार है, हाईकोर्ट का ऑर्डर है, वो तो खत्म नहीं होता है। तो मेरी सरकार से भी ये डिमांड है और जो नगर निगम के जो पदाधिकारी और मेयर साहब वगैरह हैं और जो भी लोग सरकार में बैठे हुए हैं, उनसे गुजारिश है कि इन बस्तियों का प्रॉपर नियमितीकरण किया जाए, रेगुलराइज किया जाए इन बस्तियों को, ताकि ये तलवार इन बेचारे लोगों के ऊपर से हटे और इनको जो है उसका मालिकाना हक मिले। अब आप टैक्स ले रहे हैं तो उनको मालिकाना हक भी दीजिए, उसको रेगुलराइज कीजिए कॉलोनी को, और वहां पर जो है जो सुविधाएं हैं वो प्रदान कीजिए। अगर आप इस वक्त ये नहीं कर सकते, बल्कि करना ये चाहिए, क्योंकि आपके नगर निगम के इलेक्शन होने हैं अभी, जो नवंबर और दिसंबर के अंदर इलेक्शन होने हैं, आपके प्रस्तावित हैं। तो मैं जनता से भी अपील करूंगा कि वो आप सड़क का, नालियों का, बिजली का, पानी का, ये सब मुद्दे छोड़ करके इन बस्तियों के लोगों से मेरी गुजारिश है कि वो यही मुद्दा बनाएं अपने इलेक्शन का और कहें अपने पार्षदों से कि भाई हम आपको वोट जरूर देंगे, मगर आज से ही कहना शुरू करें कि भाई हमारी बस्तियों का नियमितीकरण कराएं, हमारी बस्तियों को रेगुलाइज कराएं। जैसे दिल्ली के अंदर तमाम बस्तियां, जितनी मलिन बस्ती की नियमितीकरण हुआ है उनका, तो ये उत्तराखंड में क्यों नहीं हो सकता? पूरे उत्तराखंड की जो मलिन बस्ती हैं, नालों के साथ, नदियों के साथ जो बस्तियां हैं और रह रही हैं और लोग उनका वोट दे रहे हैं, सालों साल रह रहे हैं, उनको अब नियमितीकरण कीजिए ताकि उनको जो है जो आपका इस तरह का आदेश है, हटाने का आदेश है, उनको उजाड़ने का आदेश है, वो खत्म हो, उसका इफेक्ट खत्म हो और लोग जो है सुकून से अपनी जिंदगी गुजार सकें। ये मेरी गुजारिश है। तो सर ये है कि जैसे कि टैक्स की बात है, कॉमर्शियल भी है, वैसे हमारा डोमेस्टिक भी है, जो ये है, तो उसमें अगर देखा जाए कि किसी पे छोटी जगह है, किसी बड़ी जगह है, तो उनका कहना है कि उसी के सिस्टम से, उसी के हिसाब से जिसका जितना भाग होगा तो उसी के हिसाब से टैक्स लगाया जाएगा। तो उसमें आप क्या कहेंगे कि क्या ये सही लगाएंगे या गलत लगाएंगे? तो उसमें क्या कहना चाहिए आप? देखिए, टैक्स में कोई परेशानी नहीं है। मान लीजिए किसी के पास 1 कमरा है तो उसके 1 कमरे का टैक्स लग रहा है, किसी के पास अगर 10 कमरे हैं तो उसके हिसाब से उसको टैक्स लग रहा है। टैक्स लगाने में कोई परेशानी नहीं है। परेशानी जो है, जो हमें इतराज है, जो हमारा विरोध है, वो इस बात का है कि आपने उस टैक्स लगाने के प्रोसेस के लिए जो फीस निर्धारित की है, जो 2,000 रुपए से लेकर के 50,000 रुपए तक है, वो अनुचित है। और वो जो फीस है वो हमारे खासकर जो इस समाज है उसकी कमर तोड़ देगी। तो आप वो कम से कम आप टैक्स लगाइए, टैक्स में तो कोई परेशानी नहीं है, टैक्स लीजिए भी लोगों से और अपने जो है अपने रिसोर्सेज को बढ़ाइए, इसको कोई किसी को कोई परेशानी नहीं है। मगर आप अननेसेसरी, वो तो इस तरह का हो रहा है कि इसमें लूट मचाई जाती है कि किसी भी सूरत से जनता का पैसा लूट लो। तो ये लूट जो है ना, ये नहीं चलेगी, इसका विरोध करेंगे। जनता से भी मेरी अपेक्षा है कि वो इसका विरोध करेंगे और अगर मान लीजिए किसी वजह से ये लोग नहीं मानते हैं तो अल्टीमेटली हमारे पास कोर्ट का रास्ता है, कोर्ट में जाकर के इसके इतराज़ात दाखिल करेंगे और इस ये जो फीस लगाई गई है म्यूटेशन के नाम से, दाखिल खारिज के नाम से, इसको हटवाने की पूरी कोशिश करेंगे। जीते हमारे साथ खुर्शीद अहमद जी, जिन्होंने रखा अपना सुझाव। अब हम जानेंगे जनता से भी, वो भी हम आपको आगे दिखाते रहेंगे।